Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arshad Aslam and my roll number is 17. Today's presentation topic is aggregate supply and aggregate demand analysis. ये क्या होते हैं, इनका कर्व कैसे होते हैं, इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री बाय द ऑल कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज़ द गिवन पीरियड आफ्टर टाइम। मतलब किसी भी मुल्क में एक वक्त में एक अरसे में वो टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है या साल का भी हो सकता है। मतलब एक टाइम पीरियड के दरमियान जो भी कंज्यूमर डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसका फार्मूला एड इज इक्वल टू एडी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। दिस इज़ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। ये किसी भी चीज़ की डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हो सकती है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। इसका फार्मूला एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। तो ए डी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन दो तरह की होती है, इंड्यूस्ड भी हो सकती है जो और ऑटोनोमस भी हो सकती है। ऑटोनोमस इंड्यूस्ड जो होती है वो मतलब उसकी डिमांड जो डिपेंड अपॉन इनकम, वो जो इनकम पे डिपेंड करे, और जो दूसरी होती है ऑटोनोमस वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनकम। इसके बाद है जी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग किसी भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपोर्ट्स एंड एम इज इक्वल टू टोटल इम्पोर्ट्स। इसके बाद इसकी कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स है: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। उसके बाद आता है हाउ टू कैलकुलेट, मतलब ये कैसे कैलकुलेट करता है। द लॉ ऑफ डिमांड सेज पीपल विल बाय मोर व्हेन प्राइसेस फॉल। मतलब ये तो एक कुदरत है, नेचर है कि किसी भी चीज़ की जितनी उसकी कीमतें कम होंगी तो लोगों की हैसियत ज़्यादा होगी उसको ख़रीदने की। और जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर चीनी की या घी की किसी भी तरह की अशिया खुर्दनी होगी या कोई भी अशिया होगी, अगर उसकी प्राइस कम होती है तो उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करेंगे, सेविंग्स के लिए या अदर मतलब कोई बेचने के लिए, कोई किसी तरह के लिए। अगर उसकी कीमत ज़्यादा होंगी तो लोग सिर्फ अपनी हिसाब ज़रूरत के उसको ख़रीदेंगे। द लॉ ऑफ डिमांड सेज पीपल विल बाय मोर व्हेन प्राइसेस फॉल। इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ डिमांड एट ईच प्राइस लेवल। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग। ये कैसे इंक्रीज करता है। इंक्रीजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज कैन शिफ्ट एडी टू राइट साइड। अगर ये शिफ्ट होगा तो ये राइट साइड पे होगा। ये इसका ग्राफ है। जनरल प्राइस लेवल एक्स एक्सिस पे रखे हमने और रियल जीडीपी हमने वाई एक्सिस पे रखी है। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये राइट साइड पे, तो ये इधर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर डिक्रीज होगा तो ये लेफ्ट साइड पे इसका इंक्रीजिंग। उसके बाद है रीज़न ऑफ नेगेटिविटी, मतलब ये नेगेटिव क्यों होता है। नंबर 1 वेल्थ इफेक्ट की वजह से। नंबर 2 सेविंग और इंटरेस्ट रेट की इफेक्ट की वजह से। सेविंग और इंटरेस्ट रेट की वजह से कैसे कि प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइस कम होगी तो कि उसकी सेविंग ज़्यादा होंगी। मतलब अगर एक पर्सन की एक उसने अपना मतलब बजट में उसके प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइसेस कम हो गई हैं तो उसकी सेविंग्स जो उसकी वो ज़्यादा होंगी, सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा और रियल जीडीपी में भी इजाफा होगा। और दूसरा आ जाता है फॉरेन रेट एक्सचेंज। फॉरेन किसी भी चीज़ का मिसाल के तौर पर अगर डॉलर का रेट गिर जाता है या किसी भी मतलब डॉलर का रेट गिर जाता है तो प्राइस, मतलब डॉलर की प्राइस कम होगी तो उसका जो नेट एक्सपोर्ट है, मतलब उसकी वजह से हम जितनी चीज़ें खरीद सकते थे वो हम ज़्यादा खरीदेंगे और नेट एक्सपोर्ट की वजह से वही रियल जीडीपी भी बढ़ेगी। ये इसकी नेगेटिविटी की वजह होती हैं। Assalamu alaikum. The second portion of is aggregate supply. Aggregate supply is the total goods and services produced by the seller at the different prices is known as the total output. ये also known as, मतलब एग्रीगेट सप्लाई वो चीज़ें और सर्विसेज जो एक सेलर प्रोड्यूस करता है किसी भी प्राइस लेवल पे, वो किसी भी प्राइस हो सकती है, वो डिफरेंट प्राइसेस पे हो सकती है। इसको आउटपुट भी कहते हैं, टोटल आउटपुट कहते हैं। ए एस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू वी नो डैट वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस आउटपुट, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन, एस इज इक्वल टू सेविंग, मतलब खर्च और बचत। इसके बाद आ जाता है इसका फार्मूला ए एस इज इक्वल टू एन प्लस एल प्लस के प्लस आई। ये चीज़ें, ये जो दो चीज़ें इनके ऊपर डाट है, ये शॉर्ट रन में मतलब ये चेंज नहीं हो सकती इनके ऊपर, इसीलिए ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। ये शॉर्ट रन में कभी भी चेंज नहीं होगी। शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में चेंज हो सकती है लेकिन शॉर्ट रन में ये दो चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी। नंबर 1 लैंड नेशन रिसोर्सेज, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल रिसोर्सेज एंड नंबर 4 टेक्नोलॉजी।
उसके बाद आता है ये इसका ग्राफ्स है, इसके प्राइस लेवल एक्स एक्सिस पे और रियल जीडीपी वाई एक्सिस पे, ये इसका एग्रीगेट सप्लाई है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। Causes of decreasing of aggregate supply by increasing the input prices is represented by the shift to the left side। अगर इसमें डिक्रीज होगा तो ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और कर्व के बिकॉज एस सी एस कर्व drawn under the assumption are that input prices remain constant। उसका जो दूसरा है अदर फैक्टर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो दूसरा फैक्टर है वो आगे इसके बाद है इंपॉर्टेंट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये इन दोनों एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड ये दोनों के मतलब है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई देन द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द demand level as desired level as the demand is more than the supply in the markets। उसके बाद आ जाते हैं सप्लाई एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अगर ख़रीदार ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर ख़रीदार किसी मार्केट में ज़्यादा हो जाए तो उसकी चीज़, अगर किसी चीज़ की भी ख़रीदार किसी भी चीज़ को ख़रीदने वाले ख़रीदार ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है। और उसकी मतलब कीमत में इजाफा होगा तो पीछे से फैक्ट्री में माल ज़्यादा बनेगा, इसकी वजह से मतलब उस कंट्री की, उस स्टेट की ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें कर्व जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है इंक्रीजिंग में। अगर मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, अगर ये अब सप्लाई साइड पे आ गया, अगर किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी मतलब उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग उसको पूछना मतलब कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कीमत कम हो जाने से वजह से ख़रीदार भी ज़्यादा नहीं रहते। और मतलब मिसाल के तौर पे आप हमारे नमक को ले लें, नमक की सप्लाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से उसकी कीमतें आप देख लें 2 से 3 रुपए किलो है, और उसको कोई पूछता भी नहीं है। क्योंकि अगर यही नमक अगर हम इंडिया में जाके सेल करें, एक्सपोर्ट करें, तो उसकी बड़ी मांग है, क्योंकि वहाँ पे नमक की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है।